AK-47 पहली बार है कि सिविल लाइन में चलाई गई मेरे पति के ऊपर। जान के खतरा है कि मुख्यमंत्री जी, यही भाजपा के सरकार एक बार मुकदमा वापस किया, फिर मैं हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट गई। AK-47 चलाने वाले नामजद मुलजिम इतनी चरित्र अच्छी हो गई कि आप उनको बरी कर रहे हैं। 13 अगस्त का दिन था और साल था 1996 का, जब तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज के सबसे रिहायशी इलाके यानी कि सिविल लाइंस में AK-47 की गूंज से पूरा प्रदेश थर्रा गया था। ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर था। जी हां, झूंसी के तत्कालीन विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित की हत्या दिन दहाड़े सरेआम सिविल लाइंस जैसे रिहायशी इलाके में कर दी गई। जवाहर यादव अपने ड्राइवर गुलाब यादव और एक प्राइवेट गनर के साथ विधानसभा क्षेत्र के दौरे से लौट रहे थे। उसके बाद ये घटना होती है। आज अगर 29 साल के बाद इस घटना पे चर्चा हो रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसते चले जा रहे हैं। राजू पाल हत्याकांड, जो बसपा के विधायक हुआ करते थे इसी इलाहाबाद के प्रयागराज की पश्चिमी सीट से, उनके हत्यारों को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मौत के घाट उतार दिया, यानी कि तत्काल न्याय कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। इसी को लेकर के उनकी पत्नी पूजा पाल सदन में उनको धन्यवाद देती हुई नजर आती हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी से उनका निष्कासन हो जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है और भी विपक्षी दलों का कहना है कि ये दोहरी नीति आखिर क्यों अपनाई जा रही है। जब कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई सभी तरह के अपराधियों, माफियाओं पर होनी चाहिए। जवाहर पंडित के हत्या में शामिल सूरजभान करवरिया, उदयभान करवरिया, कपिल मुनि करवरिया पर कार्रवाई क्यों नहीं? हालांकि आजीवन कारावास की सजा हुई थी। 23 साल के बाद सन 2019 में सजा सुनाई गई थी। करवरिया की आजीवन कारावास को माफ इसलिए कर दिया जाता है, सरकार उसके पीछे तर्क देती है कि उनका जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा था। आज हमारे साथ जवाहर पंडित की पत्नी बिजमा यादव जी हैं, जो प्रतापपुर से विधायक हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनको न्याय कब तक मिलेगा, इनके पति के जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, आखिर वे लोग कब मिट्टी में मिलाए जाएंगे। बातचीत करते हैं इनसे। मैम, जिस तरीके से पूजा पाल वाले मामले में वाहवाही सरकार लूट रही है और कह रही है कि हमने अपराधियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन जवाहर पंडित यानी आपके पति के केस में अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं और अच्छे बर्ताव को देखते हुए छोड़ दिया गया है, क्या कहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मट्टी में मिला दिए। पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, इलाहाबाद के नाम से पहले था। AK-47 पहली बार है कि सिविल लाइन में चलाई गई मेरे पति के ऊपर। नामजद मुलजिम हुए। 18 साल में इधर उधर भटकती रह गई। मुझे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला, जेल गए, जेल से फिर उनको न्यायालय से सजा हुआ। ये मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि मैं मट्टी में मिला दूंगा, तो मैं उम्मीद और भरोसा कि मुख्यमंत्री जी से भी मैंने विधानसभा में गवाह लगाई। मैंने विधानसभा में बोला कि मुख्यमंत्री जी, यही भाजपा के सरकार एक बार मुकदमा वापस किया, फिर मैं हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट गई, फिर मुझे न्याय मिला, फिर मुकदमा वापस नहीं हुआ, सजा हुआ। सजा के बाद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हाँ, मैं मट्टी में मिला देंगे माफियाओं का। AK-47 चलाने वाले नामजद मुलजिम इतनी चरित्र अच्छी हो गई कि आप उनको बरी कर रहे हैं और किसी के मांग का सिंदूर का आप मट्टी में मिला रहे हैं। ये कैसे दोहरी राजनीति कर रहे? अरे उत्तर प्रदेश में है तो आप मट्टी में मिलाइए सबको। हर जितनी उत्तर प्रदेश की महिला का मांग का सिंदूर आप मट्टी में मिला क्यों नहीं रहे हैं? आप दोहरी राजनीति कर रहे हैं। जो आपके पार्टी के है बचा रहे,
और जो अन्य पार्टी के किसी दल का है, कोई ऐसा माफिया, माफिया किसी दल का नहीं होता और न किसी पार्टी को होता है, माफिया माफिया होता है। किसी विशेष पार्टी में जाकर के कोई अगर अपराधी है, हार्डकोर क्रिमिनल है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अब धुल तो रहे के 47 वालों को हम तो ही पूछ रहे मुख्यमंत्री जी से, क्या आप बार बार ही कहते हैं मट्टी में मिला देंगे, तो इनको कब मट्टी में मिलाएंगे आप? अच्छा, अब जब उदयभान करवरिया जेल से बाहर आ गए हैं तो क्या आपकी जान को भी खतरा है? बिल्कुल जान के खतरा है। मैंने इसलिए तो विधानसभा में उठाई थी। मुख्यमंत्री जी बैठे थे सामने, बैठे थे, मैं तो राज्यपाल महिला थी, उनसे भी कहूंगी कि आपने एक महिला के मुख मांग का सिंदूर AK-47 उतारा गया, आप उनको बरी कर रहे, इतनी चरित्र अच्छा हो गया है। दिन दिनारे 3-3 मर्डर हुआ, अभी 3 लोग जेल में हैं, एक बाहर हो गए, कल उनको भी छोड़ देंगे। जब मेरे पति की हत्या हो सकती है तो हमारे परिवार में भी किस हत्या हो सकती है हम लोगों का। अच्छा, योगी जी जिस तरीके से कहते हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला दिए, तो क्या अभी भी कोई गुंजाइश, कोई उम्मीद बची है कि वो न्याय करेंगे, अपराधियों को मिट्टी में मिलाएंगे, जबकि उदयभान करवरिया का उनके साथ का फोटो काफी वायरल हो रहा है आज के समय में? अब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, आए दोहरी राजनीति नहीं चलेगी, तो मैं तो उम्मीद और भरोसा कि मट्टी में कम मिलाएंगे, हमको भी बताएं। साथ बैठ के चाय पानी कर रहे हैं, फोटो वायरल हो रही है, तो लगता है यही तो चरित्र की बात होती है। मट्टी में मिलाने के मतलब होता है कि मट्टी में मिला देना, ये नहीं कि किस पार्टी की, किस जात के, किस धर्म के। बदमाश माफिया किसी एक पार्टी के नहीं होते। ठीक है, ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी की विधायक जवाहर पंडित की पत्नी बिजमा यादव जी थी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। आपको बताते चलें कि जवाहर पंडित की हत्या 13 अगस्त 1996 को हुई थी, जबकि इस मामले में फैसला आने में 23 साल गुजर गए। 2019 में फैसला आता है, उम्र कैद की सजा होती है, उसके बाद सरकार उनके अच्छे बर्ताव की वजह से उन्हें छोड़ देती है। फिलहाल 3 आरोपी अभी भी जेल में हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब पूजा पाल के पति यानी राजू पाल के हत्यारों को मिट्टी में मिला दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया, तो जवाहर पंडित के मामले में ये दोहरा मापदंड सरकार क्यों अपना रही है? सवाल बहुत सारे हैं। हम रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।